हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा SMS। तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स। और गेटिंग टू नो प्लांट्स का पहला टॉपिक है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, आपकी बुक में बना होगा हर्ब्स का फिगर। ग्रीन स्टेम होती है यानी हरी स्टेम होती है। टेंडर स्टेम होती है मतलब आसानी से टूटने वाली स्टेम होती है। टेंडर मतलब आसानी से टूटने वाली स्टेम होती है। इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, ठीक, लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है और ये खुद भी बहुत शॉर्ट होते हैं, आपकी हाइट से भी कम होते हैं। उसके बाद है ऑलमोस्ट नो ब्रांचेज, यानी लगभग इनकी ब्रांचेज नहीं होती हैं। ये आपको स्क्रीन पे एक हर्ब्स की पिक्चर दिख रही होगी जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन सी पतली सी स्टेम है, लीव्स हैं और बहुत कम ब्रांचेज हैं। तो वो हर्ब्स का फिगर है। और हर्ब्स की फिगर में आपको दिख रहा होगा जो उसकी स्टेम है वो बहुत पतली है, तो स्टेम आसानी से टूटने वाली यानी टेंडर स्टेम है। उसके बाद हम चलते हैं श्रब्स की ओर। श्रब्स स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, यानी जो उसका बेस होता है, मैं आपको ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये बेस है तो इसके थोड़ा ऊपर से ही इसकी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। ये इसकी हो गई ब्रांचेस, थोड़ा ऊपर से इसकी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। तो फिर ये नियर द बेस इसकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद है स्टेम इज हार्ड बट नॉट थिक। इनकी जो स्टेम है, ये मान लीजिए स्टेम है, ठीक, तो ये हार्ड है पर बहुत मोटी नहीं होती है। अभी आपको श्रब्स की एक स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक प्लांट है जिसमें बहुत सारी लीव्स हैं और उसकी ब्रांचेस में नहीं दिख रही हैं, पर श्रब्स की ब्रांचेस होती हैं पर नियर द बेस होती हैं, ठीक। उसके बाद है ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। दे आर वेरी टॉल, बहुत टॉल होते हैं, बड़े होते हैं, हमारी हाइट से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम, यानी इनकी स्टेम जैसे है, ये आप ट्रीज की स्टेम ऐसी ही होती है ना, ये हार्ड भी है, ये हार्ड है, उसके बाद ये थिक भी है, ये थिक है और ये ब्राउन भी है। तो इन सबको क्या कहते हैं? ट्रंक, यानी जो ट्रीज की स्टेम होती है उसे हम ट्रंक कहते हैं। ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, जो ब्रांचेस है वो अपर पार्ट में होती हैं। जैसे ये ट्री है तो इसका ये जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट, तो यहाँ पे इसकी ब्रांचेस होती हैं। ये देखिए अपर पार्ट, इसकी यहाँ पे ब्रांचेज होती हैं और ये मच अबोव द ग्राउंड, यानी ये ग्राउंड है तो इसके मच अबोव है, मच अबोव। तो ये हमारा हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज टॉपिक था। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स प्लांट विथ वीक स्टेम, ठीक। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट्स विथ वीक स्टेम, यानी इसकी स्टेम वीक होगी और स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे फैलते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है जो वो क्रीपर्स की पिक्चर है, आपको दिख रहा होगा ये ग्राउंड पे फैले हुए हैं। उसके बाद है क्लाइंबर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप, यानी अभी आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है, उसमें देखिए एक स्टिक है, उसके सहारे क्रीपर लपेटता चला जा रहा है ऊपर की तरफ। जैसे ये देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, तो ये क्लाइंबर्स होते हैं। उसके बाद जैसे क्लाइंबर्स मनी प्लांट, ठीक, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। स्टेम अगला टॉपिक है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स के बाद। वाटर मूव्स अप टू द स्टेम, यानी ये मान लीजिए आपकी स्टेम है, ठीक, तो स्टेम के वाटर ऊपर जाता है, ठीक। तो मान लीजिए ये रूट है और रूट ने पानी एब्जॉर्ब किया
तो ये स्टेम के थ्रू पानी को ऊपर भेजेंगी, और स्टेम से जो कनेक्टर होती हैं लीव्स का जो पार्ट इससे कनेक्टेड होता है वो होता है पेटियोल, और ये यहाँ से होते हुए, पेटियोल से होते हुए ये लीव्स तक चला जाता है। और लीफ क्या करती हैं? प्रिपेयर फूड, जिसके बारे में हम लीव्स टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद है मिनरल्स ऑल्सो मूव अप अलोंग विद द वाटर। ये जो वाटर जा रहा है इसमें जो मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं वो भी इसके साथ ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है लीफ के बारे में देखते हैं। पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। ये देखिए, मान लीजिए ये स्टेम है और ये लीफ है, ठीक। तो लीफ और स्टेम के बीच में ये जो पार्ट है इसे पेटियोल कहेंगे, और ये लीफ और स्टेम को कनेक्ट कर रहा है, यानी ये पेटियोल है। उसके बाद है ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। यानी मान लीजिए लीफ है तो लीफ का ये जो ग्रीन पार्ट होगा वो लैमिना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लैमिना। लाइन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेन्स। यानी ये जो लीफ पे लाइन्स होती हैं इन्हें वेन्स कहते हैं। ये देखिए, थिक वेन इन द मिडिल इज कॉल्ड मिडरिब। यानी ये लीफ है, हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि लीफ में जो ऐसी लाइन्स होती हैं वो वेन्स होती हैं। इसमें बीच में एक थिक लाइन होगी, थिक लाइन जिसे हम कहेंगे मिडरिब, ठीक। उसके बाद है द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इज कॉल्ड लीफ वेनिएशन। ये जो डिज़ाइन बनती हैं इससे, ये ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन बनती हैं वो लीफ वेनिएशन कहलाती हैं। और लीफ वेनिएशन दो तरीके के होते हैं, पहला रेक्टिकुलेट वेनिएशन, दूसरा पैरेलल वेनिएशन। रेक्टिकुलेट वेनिएशन के बारे में पढ़ते हैं। नेट लाइक डिज़ाइन ऑन दी बोथ साइड्स। यानी रेक्टिकुलेट वेनिएशन में नेट लाइक डिज़ाइन होता है, उसे रेक्टिकुलेट वेनिएशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो अब पैरेलल वेनिएशन की ओर बढ़ते हैं। पैरेलल वेनिएशन का सिंपल सा है, वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। ये मान लीजिए लीफ है और इसमें ऐसे ऐसे लाइंस बनी हैं जो कि पैरेलल लाइंस हैं, तो वो पैरेलल वेनिएशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में है वाटर कम्स आउट फ्रॉम लीव्स इन फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। यानी ये स्टेम है, ठीक, ये रूट है, रूट ने पानी एब्जॉर्व किया, उसके बाद स्टेम से ऊपर आके पेटियोल से होते हुए लीव्स में पानी चला गया। अब ये पानी जब लीव्स में जाता रहेगा तो निकलने की कोई जगह भी होनी चाहिए, वरना लीव भर जाएगा, उसके बाद स्टोर होगा ही नहीं पानी। तो फिर यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, उनसे पानी वेपर की फॉर्म में ऊपर आता है, जिस मेथड को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ये सनलाइट से ही हो सकता है। कि सनलाइट से क्यों हो सकता है, ये आपने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर में पढ़ा था। और अब मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि ये प्रोसेस को सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में क्या कहा गया है, और जिसने सही आंसर दिया उसका अगली वीडियो में नाम आएगा। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस। लीफ प्रिपेयर फूड फ्रॉम द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, sunlight, water and CO2. This process is called photosynthesis. यानी लीफ भी फूड बनाती हैं, वरना प्लांट्स खाएंगे क्या। तो लीव्स फूड बना रही हैं। लीव्स ने फूड किसकी वजह से बनाया? जो स्टेम से इनकी तरफ वाटर आ रहा है, और स्टेम में कहाँ से आ रहा है? रूट से आ रहा है। तो इनमें पानी गया, इन्होंने पानी मिल गया इनको। सनलाइट तो सन से आ रही है, तो सनलाइट भी मिल गई इनको। उसके बाद जो उनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो उनके अंदर पहले से होता है। उसके बाद CO2 जो गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज क्या होता है कि लीव्स हमें ऑक्सीजन देती हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक। तो उनके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट
वाटर की मदद से अपना फूड बनाती हैं, जो कि फिर स्टेम के थ्रू ही सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में चला जाता है। उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक है रूट, जिसमें है पहला फंक्शन ऑफ रूट। तो रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये हमने देखे हैं, बहुत बार देख चुके हैं कि ये रूट है और ये वाटर एब्जॉर्ब कर रही है और स्टेम तक पहुंचा रही है, ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। जब आंधी, तूफान, बारिश ये सब आता है तो ट्रीज क्यों नहीं गिरते हैं? जल्दी इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि रूट उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, रूट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो रूट के दो ये फंक्शन है, ठीक। अब रूट के टाइप्स देख लें। दो टाइप्स ऑफ रूट्स होती हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट। अब लीफ के टॉपिक में हमने पढ़ा था रेक्टिकुलेट वेनिएशन एंड पैरेलल वेनिएशन। तो जिन लीफ में रेक्टिकुलेट वेनिएशन होता है उनमें टैप रूट होती हैं और जिनमें पैरेलल वेनिएशन होता है उनमें फाइब्रस रूट होती हैं। फाइब्रस रूट कैसी होती हैं? फाइब्रस रूट ऐसी होती हैं और रूट सीम सिमिलर, ठीक। और टैप रूट में एक मेन रूट होगी और उसी के साथ स्मॉल लेटरल रूट्स निकलती हैं। ये टैप रूट और फाइब्रस रूट हो गई। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फ्लावर। फ्लावर में है पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। तो पहले पेटल्स के बारे में देखते हैं। कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट। पेटल जो कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसे पेटल्स कहते हैं। सेपल्स क्या होता है? लीफी पार्ट ऑफ फ्लावर। इट सेपल कवर द फ्लावर व्हेन इट इज बड। यानी ये देखिए, मान लीजिए फ्लावर है तो इसके नीचे ऐसे लीफी पार्ट होता है और उसके ऊपर पेटल्स होते हैं, ठीक। और ये जब फ्लावर बड होता है तो इसको कवर करके रखता है, तो इसका मेन रोल होता है फ्लावर को कवर करने का। फिर उसके बाद ही नीचे रहता है। उसके बाद है स्टेमन, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। इट हैज़ एंथर, और इसकी ड्राइंग करके दिखाओ तो मैं, ये ऐसा होता है कुछ, ये और ऐसे कुछ होता है। तो ये पार्ट कहते हैं हम एंथर और ये पार्ट कहते हैं फिलामेंट। एंथर के अंदर होती हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इतना सा स्टेमन के बारे में। उसके बाद है पिस्टिल, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इट हैज स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ओवरी एक स्वोलन पार्ट होता है। अभी आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही होगी पिस्टिल की, उसमें आपको सबसे ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है? बीड लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ओव्यूल्स, ठीक। ये हमारा इतना सा चैप्टर था और ये चैप्टर अब खत्म होता है। अगले चैप्टर के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को।